मसीह यीशु में आपको सलाम। यास्मीन जॉन। अभी हमने आज की जो तलावतें हैं वो देखी। आज यानी कि आज 34वां इतवार है और आज 34वां जो हफ्ता है हमारा आम दिनों का चल रहा, उसका आज बुध है और आज है 27 नवंबर। तो जो लोग भी रोज़ाना की तलावतें करते हैं वो देख सकते हैं कि किस तरीके से तलावतें शुरू होती हैं, जिसमें से पाक अंजीलें जौन सी हैं, जो खतूत हैं हमारे, पहली तिलावत जो होती है वो ओल्ड टेस्टमेंट में से भी हो सकती है, वो खतूत में से भी हो सकती है, वो रसूल के माल में से भी हो सकती है, और वो जो यूहन्ना रसूल का मुकाशफा है उसमें से भी हो सकती है। हमने खतूत पढ़े। मैं फिर कह रही हूँ कि जिन्होंने रेगुलर तवज्जो के साथ जो रोज़ाना की तलावतें पढ़ी हैं वो ये देख सकते हैं कि हमने पूरी जो किताबें हैं, जो भी किताब शुरू करते हैं, जो ख़त शुरू करते हैं हम लोग, उसको हमने ख़त्म किया और फिर अगला शुरू हुआ और उसको भी हमने चैप्टर और फिर आयात आयात हम आगे लेके जा रहे हैं। तो ये जो तरतीब है ये हमें कैथलिक माँ कलीसिया है वो हमें ये तरतीब देती है कि किस तरीके से हम लोग पूरी बाइबल का मुताला किस तरह से कर सकते हैं कि जब हम रेगुलर तरीके से हम रोज़ाना की तलावतें पढ़ते हैं और तलावतें पढ़कर जब हम उन पे गौर-व-खोज करते हैं, रूल कुदस की हिदायत से गौर-व-खोज करते हैं, तो हम पूरी जो हमारी कलाम मुक़द्दस है उसको किस तरीके से हम लोग, जो हमारा एक रीडिंग चार्ट बना होता है उसके हिसाब से किस तरीके से हम लोग उसको ध्यान के साथ पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और ये सिर्फ़ उनके लिए है जो रेगुलर पढ़ते हैं। तो मैं जब से मुकाशफा स्टार्ट हुआ है मैं तकरीबन हर रोज़ की तिलावत में, कल का छोड़ के, कल मैं ज़्यादा लेट थी तो मुझसे मुनासिब नहीं हुआ मुझे कि मैं वो वीडियो बनाऊं, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं उसके ऑडियो बना के तो मैं उसको यूट्यूब पे शेयर कर दूं। तो वो भी किए थे, तलावतें ही मैंने की थी, लेकिन मुझे ख़ुद तसल्ली नहीं हुई कि मैं जो एक मेरी रोज़ाना की रूटीन है, तो मैं खुदा से यही दुआ करती हूँ कि खुदाया मुझे इतना कमज़ोर नहीं बनाना कि मैं हर चीज़ को, तो जो 24 घंटे हैं जो उसको तेरे मतलब बाकी दुनियावी काम तो करूँ, लेकिन तेरे कलाम के लिए मैं अपने जो मेरा फ़ानी जिस्म है उसको मैं कमज़ोर महसूस करूँ। तो मैं दुआ करती रहती हूँ कि खुदाया मुझे सेहत और तंदरुस्ती दे, ताकि तेरे मिशन को पूरा करने के लिए, तेरी खुशखबरी को पूरा करने के लिए जो मैंने एक बेड़ा उठाया है उसको मैं पूरा कर सकूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो यूहन्ना रसूल का मुकाशफा है वो यूहन्ना आरिफ ने लिखा है। इसके अलावा उसने 4 किताबें और लिखी हैं, जिसमें मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील है और 3 खतूत हैं। तो यूहन्ना आरिफ का जो मुकाशफा है उसके हम आज 15वें बाब पर हैं और उसकी पहली 4 आयत हमने देखी हैं। और इसमें जो सुनहरी आयत हम देखते हैं तो वही पूरी जो हमारी तलावत है, जो आज की जो तलावत है हमारी मुकाशफा 15 बाब उसके पहली 4 आयत, तो पूरी जो तलावत है उसका जो निचोड़ है, उसका निचोड़ हम देखते हैं कि वो मूसा और बर्रे का गीत गा रहे थे। और मूसा और बर्रे का गीत कब गाएंगे? तब गाएंगे, और कौन लोग गाएंगे कि एक तो तब कि जब मसीह यीशु ने आना है, मसीह यीशु की दूसरी आमद है, मसीह यीशु ने आना है, तो उस वक्त क्या क्या हालात होंगे ये सारा इसमें बताया गया है। और जो गालिब आएंगे, वो बरबत बजाकर और साजो अंदाज के साथ वो खुदा के बंदा मूसा का गीत और बर्रे का गीत, खुदा के बंदा मूसा और बर्रा कौन है? मसीह यीशु का गीत, ये कहकर गाते हैं कि ए खुदा कादिर मुतलक, तेरे काम अजीम और अजीब हैं। क्योंकि जब हम मूसा का गीत देखते हैं, जो हम ओल्ड टेस्टमेंट में देखते हैं कि जब मूसा ने समंदर को 2 टुकड़े किया, मूसा ने नहीं, पता नहीं क्यों ये कॉन्सेप्ट फैला हुआ है, मूसा ने किया, यही ज़ुबान पे चढ़ा हुआ है। असल में तो ये था कि खुदा ने कहा था कि तू अपनी लाठी उठा, मैं मशरक़ी तुंद से हवा भेजूँगा। तो वो मशरक़ी तुंद वाली हवा इतनी शदीद थी कि उस हवा की शिद्दत से वो जो समंदर है 2 टुकड़े हुआ था। बेसिकली ये है कि जो तुंद हवा की जो तेज़ी थी उसकी वजह से वो 2 टुकड़े हुआ था।
तो जब वो फ़िरौन की ग़ुलामी से वो निकल आए थे, तो दबूरा जो नबिया थी और मूसा की बहन थी, मूसा और हारून की बहन थी वो। तो दबूरा ने दफ बजा बजा के, तो बस आगे आगे जैसे बहुत जोश व जज्बे के साथ उसने वो गीत गाया था। तो ये बड़ी ये प्यारी सी कहानी है, ये मूसा की, हारून की और इसकी बनी इसराइल की, मिस्र की 400 साल मिस्र की कहानी, फिर उसके बाद 40 साल बियाबान की कहानी, फिर मुल्क कनान के किनारे की कहानी, फिर आगे ना जाने की कहानी, मूसा के आगे ना जाने की कहानी, यशुआ के आगे जाने की कहानी। तो बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। और जब जब आप न्यू टेस्टामेंट में ओल्ड टेस्टामेंट की कोई भी बात सुने, कोई कहानी सुने, कोई कहानी से मराजिया को बहुत रेफरेंस है। जितना भी समझो कि शरीयत हो गई या जितना कुछ भरा वो है ना ओल्ड टेस्टामेंट का, वो आपको न्यू टेस्टामेंट में मिलेगा। तो जब जब आप देखो तो आप ज़रूर उसको कंप्लीट समझने के लिए, जैसे कि बिब्लिकल जो टीचर हैं वो यही समझाते हैं कि आप इसको सियाक़ो सबाक़ के साथ पढ़ो। ये बहुत ज़रूरी है। सियाक़ो सबाक़ के साथ पढ़ना होता है कि पिछले को भी रिलेट करो, अगला भी देखो, और फिर जो बीच का पैसेज है उसको पढ़ो, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो यहाँ पे अगर बंदे मूसा का गीत का जिक्र हो रहा है, तो बंदे मूसा का जिक्र कौन सा है कि इसकी जो हिस्ट्री है वो ये है कि वो जाके मिलती है फ़िरौन के साथ, और उसके बाद मूसा के साथ, हारून के साथ, दबूरा के साथ, जो इसराइली हैं, बनी इसराइल है उनके साथ, 40 साल बियाबान में रहने के साथ। तो ये सारी स्टोरी जाके वहाँ मिलती है। जैसे ही हम मूसा का ज़िक्र सुनते हैं, मूसा के ज़िक्र के साथ 10 हुक्मों का ज़िक्र आता है, शरीयत का ज़िक्र आता है, क़ज़ाओं का ज़िक्र आता है, हुक्मों का ज़िक्र आता है, खुदा का पहाड़ पे रहना ज़िक्र आता है, खुदा का नीचे ज़मीन पे आकर बनी इसराइल के साथ रहने का ज़िक्र आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो ये हम देखते हैं। और जब ये गीत गाया जा रहा है तो सब कौमें मिलकर कह रही हैं कि कौमों के बादशाह जो मसीह यीशु है, जो बड़ा है, उसको कौमों का बादशाह कहा जा रहा है। और उसको कहा जा रहा है कि तेरी राहें रास्त और दुरुस्त हैं, और कौन है जो तेरे नाम की तमजीद ना करेगा, क्योंकि तू ही अकेला कदूस है, और सब कौमें आकर तेरे आगे सजदा करेंगी। ये हमारा ईमान है कि हर घुटना मसीह यीशु के आगे झुकेगा। और जब जो हम ईमान हमारा है ना मसीहों का, उसी ईमान के तहत उन्होंने दुनिया ने कबूल करना है, और कबूल कर भी रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी जो 4 तलावतें, जो हमने उसमें से बाइबल में से देखा उसको, और अभी हम जो उसके ऊपर गौर व खोस है वो देखते हैं। तो जो आज की जो मकाशवा 15 बाब उसकी पहली 4 आयत के जो गौर व खोस है, इसका जब हम मुताला करते हैं तो यूहन्ना रसूल को आसमान में रोया नज़र आती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले बाब से ही क्या दिखाया जा रहा है कि खुदा का फ़रिश्ता मसीह यीशु के हुक्म से खुदा का फ़रिश्ता जो है वो आता है, और वो यूहन्ना रसूल को कहता है कि तू जो उनसे ना देख, जो कुछ तुझे नज़र आ रहा है वो देख और उसको लिख। तो वो यूहन्ना रसूल रोया में देख भी रहा है, किसी टाइम वो हकीकत में भी जाके देख रहा है, उस मकाम पे, उस जगह पे पहुंचा हुआ है कि जहाँ पे वो देख रहा है कि यीशु मसीह कैसे बादलों पे तख्त है उसका, और वो तख्त पे बैठा है, ऐसे बादशाह बैठा हुआ है, और 24 बुज़ुर्ग उसके आगे पीछे बैठे हुए हैं, फरिश्ते हमदो सना कर रहे हैं, मुक़द्दसीन की दुआएं हैं वहाँ पे। सबसे बढ़कर जिन सेंट्स का हम दिन मनाते हैं, साल में एक दफ़ा दिन मनाते हैं, जिन सेंट्स के लिए हम प्रेज़ करते हैं, दुआएं करते हैं, जिन रूहों के लिए हम दुआ करते हैं, मरहूमों की रूहों के लिए दुआ करते हैं, तो वो सब जो उनसे हम वहाँ पे हालेलुया के नारे गा रहे हैं। तो ये सारी रोया कौन देख रहा है? यूहन्ना रसूल देख रहा है। और कहाँ देख रहा है? पितमस के जजीरे पे, जहाँ पे वो सज़ा के तौर पर रह रहा था। और ये देखा उसने कब था? ये खुदा के साल था। ये भी एक हिस्ट्री है। ये ज़रूर जो हिस्ट्री पसंद करते हैं ना, तो जिस दिन इसको ये रोया हुई तो वो खुदा का साल था। और खुदा के साल की भी एक हिस्ट्री है कि उस टाइम का जो, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, कि उस टाइम का जो वहाँ पे जो रोम का जो बादशाह था, अम्पायर था, वो कैसे वो सबको कह रहा था कि मेरे आगे सजदा करो, मैं खुदा हूँ। तो बड़ी वो हिस्ट्री है। अभी मौजू हट जाएगा मेरा, मैं वैसे ही बड़ा ज़्यादा मौजू से हट जाती हूँ।
तो यूहन्ना रसूल है, वो आसमानी रोया में वो लोग दिखाई दिए हैं यूहन्ना रसूल को जो खुदा के वफादार रहे हैं, और वो कौन लोग हैं कि जो इतने जुल्म और सितम उन्होंने सहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने ईमान से नहीं हटे हैं, अपने ईमान पर कायम रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं? वो बर्रे का गीत गा रहे हैं, मसीह यस्सु का गीत गा रहे हैं, जो हमारे लिए कुर्बान हुआ, जिस कुर्बान होकर हमें ज़िंदगी दी ताकि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ, और जिसमें खुदा की ताकत, इंसाफ और पाकीज़गी की तारीफ़ की गई है। ये हमें याद दिलाता है कि खुदा अपने वफादार बंदों को कभी नहीं भूलता, और उनके सब्र का अजर उन्हें दायमी खुशी की सूरत में ज़रूर मिलता है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना करते हैं, और आज की जो तलावत है ये हमें हौसला देती है कि अगर हम खुदा के वफादार रहें तो वो हमारे रास्ते खोलेगा और हमें अबदी ज़िंदगी की खुशी अता करेगा। हमें अपने अमाल से साबित करना है कि हम खुदा के हैं और उसके अहकामात पर अमल करते हैं। अब बारी आती है ज़बूर की। लेकिन आप देखोगे कि ज़बूर एक्चुअली डेली मैं ये देखती हूँ कि ज़बूर दो होते हैं। जैसे आज अगर 28 भी है तो 27 भी है। मैं तलावतनामे में देख रही हूँ तो 27 है, लेकिन जो इंटरनेशनल जो हमारी जो लिटरेजी जो इंटरनेशनल है उसके मुताबिक 98 है। तो दोनों का देख लेते हैं कि यहाँ पे ये 98 का है, तो ये ज़बूर खुदा की हम्दो सना का ऐलान करता है, जो अपनी कौम के लिए निजात लाता है और अपनी वफादारी को दुनिया भर में ज़ाहिर करता है। ये ज़बूर हमें दावत देता है कि हम खुदा की रहमत और इंसाफ के लिए गाते और खुश होते हैं। हमें अपने दिलों में खुदा की रहमत को महसूस करना चाहिए और अपने इर्द गिर्द दूसरों के साथ इस मोहब्बत को बांटना चाहिए। ये ज़बूर हमें यह भी सिखाता है कि हमें ज़िंदगी खुदा की हमारी जो ज़िंदगी है खुदा की हमसे भरपूर होनी चाहिए। इसके साथ हम देखते हैं ज़बूर 97। तो ये जो ज़बूर है ये भी खुदा की हम्दो सना करने का ज़बूर है, जिसमें खुदा की बादशाही, उसकी कुदरत और उसकी रास्तबाजी का ज़िक्र है। जिस तरीके से हम मकाशफ़ा की जो आज की तिलावत है उसमें हम देखते हैं कि जब बर्रे का गीत गाया जा रहा है तो उसको जलाल देने के लिए गाया जा रहा है, और यही कहा जा रहा है कि वो एक अजीम है, उस जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं है, पूरी कुल कायनात में उस जैसा कोई नहीं है। तो खुदा की बादशाही और उसकी कुदरत और उसकी रास्तबाजी का ऐलान करता है। ये ज़बूर हमें सिखाता है कि खुदा सिर्फ सारी दुनिया का मालिक है, बल्कि खुदा ना सिर्फ पूरी दुनिया का मालिक है, बल्कि उसकी बादशाहत रास्तबाजी और इंसाफ पर कायम है। अभी हम इसको जो ज़बूर का जो खुलासा है, ये चंद नकात हैं जिसको हम देखते हैं। एक है खुदा की बादशाही की शान। तो ज़बूर 97 हमें याद दिलाता है कि खुदा ही हकीकी बादशाह है। जब हम दुनिया के हालात को देखते हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि दुनिया में इंसाफ और सच्चाई ख़त्म हो गई, लेकिन ये ज़बूर हमें तसल्ली देता है कि खुदा की बादशाहत हमेशा कायम है और अपने तख्त से हर चीज़ पर नज़र रखता है। जैसे खुदा अपने तख्त से हर चीज़ सारी चीज़ों पर नज़र रखता है, इस तरह से खुदा का हाथ भारी नहीं है कि वो हमारे ऊपर शफ़क़त भरा हाथ ना रख सके। और खुदा की आंखें पूरी दुनिया में हमें देखती रहती हैं पूरी दुनिया का दौरा करती हैं खुदा की आंखें। कुछ कुछ ज़रूरी आयतें होती हैं ना जो याद रहती हैं, आपको चीज़ें याद रहती हैं। तो हर चीज़ पर नज़र रखता है खुदा, अपने तख्त पर बैठा हुआ हर चीज़ पर नज़र रखता है। फिर आ जाता खुदा का इंसाफ। तो खुदा का इंसाफ हम इस ज़बूर में ये देखते हैं कि ये ज़बूर हमें यकीन दिलाता है कि खुदा का तख्त रास्तबाजी और इंसाफ पर कायम है, और हमें अपने अमाल में इंसाफ, दयानतदारी और खुदा के अहकाम पर अमल करना चाहिए। फिर हम देखते हैं नंबर 3 है खुदा की कुदरत और जलाल। ये ज़बूर कुदरती दुनिया की मिसालों के ज़रिए खुदा की कुदरत को ज़ाहिर करता है। ये ज़बूर कुदरती दुनिया की मिसालों के ज़रिए, जैसे बादल, आग, बिजली और पहाड़, ये हमें याद दिलाता है कि खुदा हर चीज़ पर कादिर है और हम इसकी कुदरत से कुछ छुपा नहीं सकते और ना ही उसकी कुदरत से कुछ छुपा रह सकता है। चौथे नंबर पे आ जाता है बुत परस्ती के ख़िलाफ़ इंतबा, मतलब मना की गई है। और ये मना की हुई बुत परस्ती हम ओल्ड टेस्टामेंट, मतलब क्या, जब से खुदा ने शुरू की दुनिया, जब से खुदा ने अब्राहम को चुना, ऊर से चुना, मदानियों की ऊर से चुना जब उसको, तो तब से ही वो एक ही बात कर रहा है कि जी एक तो मेरे हुक्मों को मानना, पहली शर्त ये थी कि मेरे हुक्मों को मानना, नाफरमानी नहीं करना, और दूसरा उसमें फिर आगे से जो क़ज़ाएँ और जो अहकाम थे, जो हुक्म थे, तो उनमें ख़ास चीज़ें थी, तो उसमें सर फ़हरिस्त बुत परस्ती भी थी कि बुत परस्ती नहीं करनी है। ये ज़बूर उन लोगों की मज़म्मत करता है जो बुतों को पूछते हैं या झूठे मबूदों पर भरोसा करते हैं।
ये हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ एक खुदा की इबादत करनी चाहिए और उसकी मर्ज़ी पर चलना चाहिए। 5वां नंबर है ईमानदारों की खुशी। ये ज़बूर ईमानदारों को खुश होने और खुदा की हमद करने की दावत देता है। रास्तबाज लोग चाहते हैं कि खुदा उन्हें अपने रास्तों पर रहनुमाई देगा और हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। जो रास्ताबाज लोग हैं, जो जान देने तक वफादार रहते हैं, हर मुश्किल परेशानी में वो खुदा पर भरोसा रखते हैं और फिर जान देने तक वफादार रहते हैं, तो खुदा बाप उनको ये तसल्ली देता है कि वो हमेशा उनकी रहनुमाई करेगा। अभी हम आते हैं अपने अंजील मुक़द्दस की तरफ। तो आज की अंजील मुक़द्दस हमने देखी कि लूका की अंजील है और उसका 21 बाब है, 12 से 19 आयत है और उसकी सुनहरी आयत है, मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे दावत रखेंगे लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी बीका नहीं करेंगे। जो ये तलावत है कल की, तो उसमें आज का एक्सपीरियंस बयान करती हूँ कि आज एक सेमिनार था हमारा, सेमिनार नहीं कहना चाहिए, कुछ है वो ब्रदर चार्ल्स के हवाले से, तो वहाँ पे हमें बाइबल शेयरिंग करनी होती है रोज़ाना के हिसाब से, बाइबल शेयरिंग करनी होती है। तो आज की जो तलावत थी, जो कि थी, आज की तिलावत थी 21 बाब थी और 5 से 11 आई थी आज की, बल्कि मंगल की, कल की। तो उसमें उसको पढ़ते पढ़ते हमने क्या किया कि हमने इसके पूरे कंटेंट को समझने के लिए, कॉन्टेस्ट ये क्या इसको बोलते, पूरे जो ये पैराग्राफ है इसको समझने के लिए इसको थोड़ा आगे से भी पढ़ा कि यहाँ पे अगर मसीह यीशु ये कह रहा है कि वक्त नज़दीक है और वो दिन आने वाला है कि जो फॉल्स प्रॉफिट होते हैं, जो क्या फॉल्स प्रॉफिट को क्या कहते हैं, जो खुदा का नाम ले के बोलेंगे कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं इधर हूँ, मैं उधर हूँ, तो ऐसे लोगों से होशियार रहना है क्योंकि वक्त नज़दीक है कि ज़लज़ले आएंगे, तूफ़ान आएंगे, कौमों पर कौमें चढ़ाई करेंगी, बादशाही पे बादशाही चढ़ाई करेंगी, ज़लज़ले आएंगे, जा जा बजा वबाएँ फैलेंगी और काल आएंगे, ये सारा कुछ। तो इसके अगले ही हमने जो कि आज की बुध की जो तलावतें हैं 12 से 19, उसमें हम देखते हैं कि खुदा हमें तसल्ली भी दे रहा है कि ये ज़रूर है कि मेरा नाम लेके तुम पे हाथ डाला जाएगा, और हाथ डालने वाले भी कौन में होंगे, अपने ही बच्चे, अपने भाई बहन, अपनी जो फैमिली है ना, सबसे पहले जो अपना ख़ानदान है वो तक हमारे ख़िलाफ़ हो जाएंगे अगर हम मसीह यीशु के हुक्मों के मुताबिक चल रहे हैं। और लोग हम पर हाथ डालेंगे, हमें इबादत खानों और कैद खानों, मतलब और इबादत खानों और कैद खानों में से ले जाएंगे और बादशाहों और हाकिमों के सामने पेश करेंगे। लेकिन बस अपने दिल में ठान रखो कि हम पहले से फ़िक्र ना करें कि क्या जवाब देंगे, कि यहाँ तसल्ली भी खुदा बाप हमें तसल्ली भी दे रहा है कि टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने क्या जवाब देना है, इसलिए तुम टेंशन नहीं लो। कुछ भी हालात आ जाए तुम टेंशन नहीं लो, बस तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो, तसल्ली रखो, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने क्या जवाब देना है। उस सिचुएशन में भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने क्या कलाम करना है, और तुम्हें हिकमत दूंगा। तो कलाम और हिकमत दूंगा तुम्हें, ताकि तुम अपने मुखालिफ जो लोग हैं उनका सामना कर सको। तो इसमें मसीह यीशु ये भी कहते हैं कि कि तुम्हारा कौन मुखालिफ सामना करने और ख़िलाफ़ कहने का मकदूर ना करेगा, और माँ बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी तुम्हें गिरफ़्तार कराएंगे और तुम में से बाज़ कत्ल किए जाएंगे, और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे कीना रखेंगे, लेकिन तुम्हारा सर का एक बाल भी बीका ना होगा। अपने सब्र से तुम अपनी जानों को बचाए रखोगे। मतलब सब्र करना है, खुदा बाप पे भरोसा रखना है, तसल्ली रखनी है, कुछ भी हालात आ जाए तो मसीह यीशु हमें क्या करेगा, मसीह यीशु हमें छुड़ाएगा और हमारी हिफाजत करेगा। तो ये हिस्सा हमें मसीह यीशु की वो तालीमात याद दिलाता है जहाँ उन्होंने बताया है कि ईमान के लिए मुश्किलात और मज़ालिम का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने अपने शागिर्दों को यकीन दिलाया कि उनके साथ होंगे और उनके अल्फाज उन्हें खुदा के फजल से दिए जाएंगे। ये जो आज की अंजील है ये हमें सिखाती है कि मुश्किल वक्त में खुदा पर भरोसा करना है सबसे अहम है। हम अपनी कोशिशों से कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम खुदा की मर्ज़ी के ताबे हो जाएं तो वो हमें ताकत और हिम्मत देगा। मसीह यीशु हमें यकीन दिलाता है कि जो साबित कदम रहेंगे वो निजात पाएंगे। जान देने तक वफादार रहो तो मैं तुम्हें ज़िंदगी का ताज दूँगा। ये भी हम काशफा में देखते हैं। तो हम अपने खुदावन
से दुआ करते हैं कि खुदावंद हमें वफादारी और सब्र के साथ अपने ईमान में मजबूत रख, हमें अपनी ज़िंदगी में तेरी मर्ज़ी को कबूल करने की तौफीक दे और हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत को बढ़ा। आमीन। तो खुदावंद की तारीफ़ हो हमेशा से हमेशा तक। आमीन।